न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया की ओडीआई टीम के सिलेक्शन पर बड़ी खबर आई। विराट, रोहित, राहुल, पंत की होगी वापसी, 5 धुरंधरों की होगी विदाई। नई सीरीज, नए कप्तान पर चौंकाने वाली खबर आई। मीटिंग में सिलेक्टर्स के बीच आखिरकार क्यों हुई लड़ाई? जी, 11 तारीख से शुरू होने जा रही इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए टीम इंडिया के ऐलान पर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल 11 जनवरी से टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू हो रही है। ये तीनों ही मैच भारत में ही खेले जाएंगे। पहला मैच 11 जनवरी यानी कि संडे के दिन वडोदरा में खेला जाएगा। दूसरा वनडे 14 जनवरी वेडनेसडे के दिन राजकोट में खेला जाएगा और तीसरा वनडे 18 जनवरी संडे के दिन इंदौर में खेला जाएगा। यानी कि रोहित और साथ ही साथ विराट जिस फॉर्मेट पे खेलते हैं उस फॉर्मेट का मैच अब सीधा 11 तारीख को होने जा रहा है, जिसके लिए जो सेक्टर्स के बीच मीटिंग हो रही है उससे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अभी आपने देखा कि किस तरीके से T20 वर्ल्ड कप टीम से अचानक से उप कप्तान शुभमन गिल पर गाज गिर गई। शुभमन गिल जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे उनको टीम से हटा दिया गया क्योंकि 2 सेलेक्टर्स इसके पीछे भिड़ गए थे। सेलेक्टर प्रज्ञान ओझा और साथ ही साथ सेलेक्टर रुद्र प्रताप सिंह यानी कि आरपी सिंह इस बात पर लगातार अड़े हुए थे कि शुभमन गिल को, आउट ऑफ फॉर्म होने वाले शुभमन गिल को T20 वर्ल्ड कप टीम में नहीं होना चाहिए। उनके और बाकी सेलेक्टर्स के बीच लड़ाई हो गई, ये दोनों अड़ गए, जिसके बाद मजबूरन चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रकर को शुभमन गिल से टीम से हटाना पड़ा। लेकिन अब यही वनडे टीम में भी होने जा रहा है। खबर सामने आ रही है कि वनडे टीम में श्रेयस अय्यर की अगर वापसी होती है तो शुभमन गिल की कप्तानी पर भी गाज गिर सकती है, और अगर श्रेयस अय्यर नहीं आते हैं तो हो सकता है केएल राहुल के साथ ही टीम के सेलेक्टर्स वापस से जाएं, यानी कि केएल राहुल को ही कप्तानी सौंप दी जाए, क्योंकि पिछली साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में केएल राहुल ने ही कप्तानी की थी और टीम इंडिया को 2-1 से सीरीज भी जिताई थी। ऐसे में अगर केएल राहुल खेलते हैं तो हो सकता है वही कप्तानी करें, शुभमन गिल वापसी करते हैं तो हो सकता है उनको कप्तानी सौंपी जाए, या फिर श्रेयस अय्यर को भी कप्तानी सौंपी जा सकती है। हालांकि अभी इस बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, यह सिर्फ सेलेक्टर्स के बीच मीटिंग में बातचीत हुई है। अब जहां तक बात है टीम इंडिया की वनडे टीम के सिलेक्शन की, तो खबर सामने आ रही है कि लगभग वही टीम चुने जाने वाली है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली थी। हालांकि अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे, इसलिए इस टीम में शुभमन गिल की वापसी हो सकती है। जहां तक बल्लेबाजों की बात है तो रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत का सिलेक्शन तय है। इसके अलावा अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा का सिलेक्शन तय है। इसके अलावा पिछली सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ को भी मौका मिला था और उन्होंने शतक भी ठोका था, ऐसे में उनका सिलेक्शन भी तय है। तेज गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और साथ ही साथ हर्षित राणा, और वहीं ऑलराउंडर्स में नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा और साथ ही साथ वाशिंगटन सुंदर का सिलेक्शन तय माना जा रहा है। यानी कि लगभग वही टीम होगी जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ चुनी गई थी, बस इसमें शुभमन गिल ऐड हो जाएंगे, और अगर श्रेयस अय्यर फिट हो जाते हैं तो श्रेयस अय्यर को भी इसमें जोड़ लिया जाएगा। अगर श्रेयस अय्यर आते हैं तो फिर मजबूरी में ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि वही इन लोगों की जगह पर आए थे, और जब ये खिलाड़ी वापस आ जाएंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे में 3 मैचों की इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? 15 खिलाड़ी कौन चुने जा सकते हैं? इंडिया का प्रोबेबल स्क्वाड यानी कि संभावित स्क्वाड इस प्रकार है: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और शुभमन गिल। इसके अलावा 5 धुरंधर जिनकी विदाई की हम बात कर रहे हैं वो खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम इंडिया T20 सीरीज और साथ ही साथ T20 वर्ल्ड कप खिलाना चाहती है। कायदे से ये वनडे टीम में तो आ सकते हैं, और अगर ये अवेलेबल होते या T20 वर्ल्ड कप नहीं होता तो इन 5 को T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ये वनडे सीरीज खिलाई जाती। लेकिन क्योंकि इनको संभाल कर रखना है, जबरदस्ती का क्रिकेट नहीं खिलाना है, चोट से बचाना है, इसी वजह से इन 5 को इस सीरीज में नहीं चुना जाएगा। इनके नाम है हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और साथ ही साथ संजू सैमसन। ये 5 T20 टीम में हैं, लेकिन क्योंकि वनडे टीम में इसलिए नहीं चुने जाएंगे क्योंकि 5 को T20 वर्ल्ड कप खेलना है और खामखा वनडे खिलाकर इन पर चोट का प्रेशर टीम इंडिया नहीं बनाना चाहती। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कप्तानी किसे सौंपी जाती है। क्या नया कप्तान होगा, यानी कि पिछली सीरीज में तो केएल राहुल कप्तान थे, क्या इस सीरीज में नया कप्तान शुभमन गिल फिर से बनाए जाएंगे, या फिर केएल राहुल से ही कप्तानी कंटिन्यू करवाई जाएगी? वैसे इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? किसे कप्तानी सौंपी जानी चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं। वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।